हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रतिदिन जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो कैसा लगा करके आप कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 है। कितने अंग हैं? 3 है। पहला होता है राष्ट्रपति, ठीक है, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है, और तीसरा होता है राज्यसभा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके आगामी होने वाले सभी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डेकाथलॉन जो पुरुष के लिए आयोजित किया जाता है में खालिस्तान स्पर्धा शामिल होती है। इसमें कितनी स्पर्धा शामिल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 स्पर्धाएं शामिल होती है। ठीक है, इस खेल का प्रारंभ कब से हुआ था? तो याद रखिएगा 1912 से। कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1912 से। ओलंपिक खेलों के अनुसार डेकाथलॉन स्पर्धा को पहले दिन में 5 प्रमुख स्पर्धा प्रारंभ किया गया था 1912 से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? इनमें से बताइए, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइंग इट माई वे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। और अनब्रेकेबल किसका आत्मकथा पुस्तक है? तो याद रखिएगा, मुक्केबाजी मैरी कॉम जी का है। किनका है? मैरी कॉम जी का है यह पुस्तक। अनब्रेकेबल पुस्तक जो है मैरी कॉम से संबंधित है। जो मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। ठीक है, उसी प्रकार आई एम नो मसीहा, ठीक है, आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा पुस्तक है? तो याद रखिएगा, सोनू सूद जी का है। किनका है? सोनू सूद, जो एक फिल्म स्टार हैं। ठीक है, सोनू सूद जी के हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, माई मेनी ट्रस्टेड विद गॉड किसके लेखक, किसके आत्मकथा पुस्तक है? तो याद रखिएगा, पी वी रघुनाथन जी का है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। यह कथन गलत है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? तो याद रखिएगा 1917 में। ठीक है, 1910 नहीं है, 1917 है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, बिहार के चंपारण से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के खालिस्तान पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के खालिस्तान पर मनाया जाता है। इन चारों में से कौन से स्थान पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दिल्ली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किले में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए खालिस्तान बंदरगाह विकसित किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांडला। ठीक है, कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है? तो कांडला बंदरगाह विकसित किया गया है। और कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है। ठीक है, यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्या है? यह मुक्त व्यापार क्षेत्र में गिनती आता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र में गिनती आता है।
ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है इसे कांडला को। ठीक है, एक ज्वारी बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम को किस नाम से जाना जाता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह को भूबंध भूबंध के नाम से जाना जाता है, भूबंध बंदरगाह के नाम से जाना जाता है विशाखापट्टनम को। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कोच्चि जो बंदरगाह है उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, याद रखिएगा इतना आप सभी। ठीक है, और चेन्नई बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबका अलग अलग नाम है। उसी प्रकार और गुजरात के दाहेज बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? दाहेज जो गुजरात में है, याद रखिएगा, गुजरात के जो दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखने का प्रॉब्लम होता है आप कमेंट जरूर करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपके लिए। ठीक है, यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, निस्थापन क्या है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु को नियंत्रित अथवा अनुपस्थित में अयस्क को गर्म करना निस्थापन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक जंतु द्विलिंगी है? इनमें से इन चारों में से कौन सा जंतु द्विलिंगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोंक। कौन सा है? तो जोंक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हो, थोड़े लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक के चला है। ठीक है, याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, और कब से प्रारंभ हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक के चला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जी थी। कौन थे? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है भारत की? तो अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, याद रखिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 है। कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स संगठन के सदस्य के देश ये हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन। ठीक है, चीन के बाद दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, ईरान, आप सुनते चलिएगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, मिस्र। ठीक है, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और सऊदी अरब शामिल है। ठीक है, और सऊदी अरब शामिल है। ठीक है, आप इतना जरूर रखिएगा। ब्रिक्स में शामिल देश, ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ब्राजील है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
किसने एशियाई डबल्स स्वेक्स चैंपियंस 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभय सिंह ने। किसने जीता है? तो अभय सिंह ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी एग्जाम आपके 2024 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताएं। ठीक है, प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके सभी आगामी होने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी हो या रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस, किसी भी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोखरण 2 की स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वराहगिरि वेंकट गिरि जी। ठीक है, और इनका शासनकाल कब से था? तो याद रखिएगा 1969 से 1974 तक। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, कब से बने थे? तो 1950 से 1962 तक। ठीक है, 1962 तक के बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राधा कृष्णन जी बने थे। राधा कृष्णन जी बने थे, याद रखिएगा। कब से बने थे? तो 1962 से 1967 तक। ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन जी थे। जाकिर हुसैन जी बने थे तीसरे नंबर के। दूसरे नंबर के राधा कृष्णन और पहले नंबर के राजेंद्र प्रसाद। तो जाकिर हुसैन कब बने थे? तो 1967 से 1969 तक। ठीक है, फिर उसके बाद वेंकट गिरि जी बने 1969 से 1974 तक। फिर उसके बाद बने हैं पांचवें नंबर के बने हैं फारूक अली अहमद जी। ठीक है, अली अहमद जी बने, फारूकुद्दीन अली अहमद जी बने 1974 से 1977 तक। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। आप जरूर हमारे चैनल में को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। याद रखिएगा, प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 52 में प्रावधान है। राष्ट्रपति बनने का प्रावधान कितने में है? तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैवाल किस समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा से संबंधित है। ठीक है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो याद रखिएगा, थैलोफाइटा ही वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, फाइकोलॉजी कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबिया वर्ग को कहा जाता है।
ब्रायोफाइटा किसे कहा जाता है? तो एम्फीबिया वर्ग को कहा जाता है। एम्फीबिया वर्ग को कहा जाता है। थोड़ा लिखने में परेशानी हो रहा है, आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम सुविधा ज़रूर लाएंगे। ठीक है, चैनल को ज़रूर शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाले पदार्थ हिपेरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैसोफिल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का में स्टॉक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंगुइन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में कौन सा मठ है? तो याद रखिएगा, सिक्किम में रूमेटेक मठ है। याद रखिएगा, रूमेटेक मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर का जवाब आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है, इसका आंसर का जवाब कमेंट में जरूर दें। वीडियो कैसा लगा? ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, आप हमें सपोर्ट जरूर करें जिससे हम यूट्यूब में और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके आपकी एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।